हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। कल इजराइल ईरान पर आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाया था, तो इसलिए आज 2 दिन का अपडेट। तो साहब, इजराइल और ईरान दोनों ताबड़तोड़ लगे हुए हैं। इजराइल अपने काम पर लगा है, ईरान हमले करने पर लगा है। अब आप पूछेंगे इन दोनों बातों में क्या फर्क है, तो अभी पता चल जाएगा 9-10 मिनट के वीडियो में कि इन दोनों बातों में क्या फर्क है। शुरू में ईरान ने जो फायर करा, शुरू में अबाउट 100 बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल दागे, उसके बाद 200 दागे, उसके बाद लगभग 80-90 दागे, उसके बाद 30 और 50 की रेंज में आए, और कल जो दागे हैं वो लगभग 9 मिसाइल फायर हुए हैं ईरान की तरफ से। इतना मैं आप लोगों को साथियों बता दूं, मुझे प्यार करने वालों को भी और गाली देने वालों को भी, कि जो आप मीडिया पे डेटा देख रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, चल रहे हैं, फायर हो रही है, तो आप लोग ये चीज नोटिस करेंगे कि वो सेम शॉट अलग अलग एंगल से आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं। हकीकत ये है कि धीरे धीरे जो नॉर्मल कैटेगरी के लॉन्ग रेंज ईरान के मिसाइल थे, वो धीरे धीरे उनकी लॉन्चिंग कम होती जा रही है। इसके 2 कारण हैं। कारण यह है कि इजराइल अपने काम पर लगा है, 1100 लोकेशंस को हिट कर चुका है। उनके लॉन्चिंग पैड जब भी फायर होता है, हीट सिग्नेचर से इनके एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स इस चीज को पकड़ लेते हैं कि कहां से ये बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुआ था, और उस लॉन्चर को ये लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन घातक मिसाइल अब ईरान धीरे धीरे निकाल रहा है, जिसका इजराइल को इंतजार था कि तुम पहले पूरा अपना फायर पावर यूज करके हमको दिखा दो। जिसमें इन्होंने जो हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किया है, जो पहले एटमॉस्फेयर में जाता है और वहां से गिरता है, उसको टैकल करने में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को प्रॉब्लम हो रही है। और कल इन्होंने अपना डूम्सडे मिसाइल निकाला है, जो हाइपरसोनिक से भी ज्यादा घातक माना जाता है। और एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि अब ये लास्ट वेपन है जो इन्होंने निकाला है, अपना सबसे घातक। वो बात अलग है कि जो आपका इजराइल का जो सबसे घातक वेपन है, अगर वो इजराइल इस्तेमाल कर देगा तो 2.5, 3, 4, 5 मिनट में पूरा ईरान एक साथ तबाह हो जाएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं वो काम कर नहीं सकता। मीडिया की नजर ज्यादातर उस चीज पर है कि इजराइल का नुकसान क्या हो रहा है, हमास की तरह और हिजबुल्लाह की तरह। बाकी इजराइल के दुश्मन का क्या नुकसान हो रहा है दुनिया में, इसकी किसी को फिक्र नहीं होती, क्यों वहां पे मरने की, बर्बाद होने की कोई वैल्यू नहीं है। लेटेस्ट आंकड़े जो आए हैं कि इजराइल के 28 लोग अभी तक हलाक हो चुके हैं, बिल्डिंग्स पे बॉम्ब्स गिर रहे हैं, और कई मिलियन डॉलर्स का शब्द पकड़ के चलिएगा, इजराइल को नुकसान हो चुका है। और कल इनका बीरशेबा हॉस्पिटल एक है, वहां पर भी ईरान का एक मिसाइल जाकर गिरा है। तो गिनती मिसाइल्स की कम होती जा रही है ईरान की, लेकिन तीव्रता और घातक उसका बढ़ता जा रहा है। और इजराइल अपने काम पर लगा है, 1100 ठिकाने निस्ते नाबूद कर चुका है। इधर जब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि भैया ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता, हम जब चाहेंगे आयतुल्लाह खमानी को मार देंगे, किसी वजह से हम अपना वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग G7 पर अटकलें लगा रहे हैं कि ट्रंप इतनी जल्दी गया और वापस आ गया वगैरह वगैरह, इस पे वीडियो बने हैं महाबेवकूफी के, इसका रीजन जो पढ़ने के बाद और जो समझ में आ रहा है, डॉट ज्वाइन करने के बाद, वो ये समझ में आ रहा है कि फेस टू फेस बात करने के लिए ट्रंप G7 के कंट्रीज के लीडर्स के पास गया था, ये बताने के लिए कि अब हम घातक हमला ठोकने जा रहे हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। एक तरह से आमने सामने बैठ के इंफॉर्मेशन भी देना, कॉन्फिडेंस में लेना और उनको समर्थन में लेना। इधर जब ट्रंप ने यह बोला कि अनकंडीशनल सरेंडर करो, तो आयतुल्लाह खुमानी साहब ने कह दिया कि ईरानी हैं, सरेंडर नहीं करेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और इनके जो नए चीफ ऑफ द स्टाफ बने हैं, इतनी जल्दी जल्दी नाम बदल रहे हैं चीफ ऑफ द स्टाफ के कि अब नाम छोड़ो, नाम में कुछ नहीं रखा है। इनके जो अब नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं, डिफेंस फोर्सेस, रेवोल्यूशनरी गार्ड के, इन्होंने कह दिया है इजराइल से कि आपके लोग भी हाइफा और तेल अवीव खाली कर दें। कुल मिलाकर वहां पर अभी तक 28 लोग मरे हैं। ईरान में कितने मरे हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। इजराइलीज ने वापस जो लोग फंस गए थे एयर कॉरिडोर रुकने के बाद, उनको अपनी कंट्री में वापस लाना शुरू कर दिया है। यानी इजरायली जो बाहर थे वो इजराइल आना शुरू हो गए हैं, लेकिन तेहरान में जो लोग थे वो तेहरान से जाना शुरू हो गए हैं।
इसमें भी कोई खुशी की बात होगी किसी के लिए तो मैं नहीं जानता। तो कुल मिलाकर अभी कल इनकी एक अरक न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, इजराइल ने वहां पे लोगों को सजेस्ट किया था कि आप उसके पास अगर रहते हैं तो हट जाइए। उन्होंने इधर सजेस्ट किया और रात में जो अरक न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उसको इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद अब इजराइल ईरान के स्काईज पर घूम के इनके जो एंकर्ड हेलीकॉप्टर्स हैं, इनके जो एंकर्ड प्लेन्स हैं, इनके एंकर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को आराम से इजराइल के ड्रोन्स तबाह कर रहे हैं। ईरान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है इजराइल के अगेंस्ट में, आप लोगों को बता दूं, जिससे दुनिया थरथर थरथर कांप रही है, इजराइल भी थरथर 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 कांप रहा है कि ईरान ने इजराइल का एक पहला ड्रोन मार गिराया है। यह पहली ऑथेंटिक खबर ईरान से निकल के आई है विद एविडेंस। वो F-35 जो मारे थे वो पता नहीं वो कहां मारे थे और कहां गिरे थे। तो ये पूरा अब लेटेस्ट लब्बो लबाब जो सामने निकल के आया है वो मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ इजराइल रिपीटेड सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहा है, जैसे इजराइल के 28 लोग मरे और $मिलियन का नुकसान हुआ। इधर इजराइल मिलियन बिलियन नहीं, 30-40 साल की ईरान की मेहनत को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और सामने जो चीज आई है मुझे ऐसा लग रही है कि अब बात न्यूक्लियर वेपन की नहीं रह गई है। अब मुस्लिम देशों को कॉन्फिडेंस में लेकर इवन पाकिस्तान को जो लंच करने गए थे, ईरान की मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बिल्कुल खत्म करी जा रही है ताकि पूरे एरिया में न्यूक्लियर वेपन छोड़ो, इसकी जो दादागिरी थी वो बिल्कुल खत्म हो जाए। और बड़ी अजीब बात है, आप देखिए जैसे सीरिया खत्म हो गया, हमास सपोर्ट करता था वो खत्म हो गया, हिजबुल्लाह से इस टाइम कोई भी रॉकेट अटैक नहीं आ रहा है, मार्क करा आप लोगों ने, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए। तो ईरान का पूरा उस इलाके में वर्चस्व खत्म करने की अब लगता है ये बात आ गई है, ना कि न्यूक्लियर वेपन को खत्म करने की। न्यूक्लियर वेपन के लिए आखिरी बात बता दूं, न्यूक्लियर वेपन इनका जो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फोर्दो पे जब अटैक होगा तभी खत्म हो पाएगा। बहुत पहले आप लोगों से मेरी बात हुई थी, तमाम एक्सपर्ट से ये चीज सुनने को मिल रही है और उसको खत्म दो ही तरीके से किया जा सकता है, 3 तरीके से। या तो ईरान खुद सेटलमेंट करके उसको खत्म कर ले, या कोई बड़ा कमांडो ऑपरेशन हो। इसकी बात हमारी आपकी बहुत पहले हो चुकी है कि यहां पर कमांडोज पैरा ड्रॉपिंग करेंगे और यहां पर अंदर घुस के इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तीसरा, B-2 बॉम्बर से GBU-57 यूज करने के बाद, जो माना जाता है 20,000 पाउंड का बॉम्ब है, बंकर बस्टर, वहां पर यह टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कि एक ही जगह पर 2-3 बंकर बस्टर मारने होंगे उनकी फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को, इनरिचमेंट सेंटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पर कॉन्ट्रडिक्शन उसमें यह आ रहा है कि अगर आपने 2-3 मार दिए वो पुरानी बात, और अगर रेडियो एक्टिविटी स्पिल ओवर कर गई तो ईरान के भी लेने के देने पड़ जाएंगे, मारने वाले के भी लेने के देने पड़ जाएंगे और दुनिया के लेने के देने पड़ जाएंगे। तो यहां पर मामला फंसा है, ईरान हमले करते जा रहा है, इजराइल अपने काम पर लगा हुआ है। नुकसान आप लोग सिर्फ इजराइल का देखिए, क्योंकि चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे ईरान हो, किसी भी लड़ाई में इनका नुकसान इस मारे नहीं देखा जाता, क्योंकि इनके नुकसान की जो वैल्यू है वो आमतौर पे समाज में, दुनिया में अब रह ही नहीं गई है इनके जान माल के नुकसान की। तो आप लोग नजर अपनी इजराइल के नुकसान पर रखिए। कुछ $मिलियन का नुकसान हुआ है और 28 लोग मारे गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। छोटे वीडियो में, बहुत ही छोटे वीडियो में आप लोगों को डेली अपडेट रखूंगा।